एसएससी जीडी की अभी तक जितनी भी शिफ्टों में एग्जाम हुआ है तो बच्चे बता रहे हैं सर हर शिफ्ट में टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से सवाल आ रहे हैं। इसीलिए मैंने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस को चुना है आज की क्लास के लिए, और यहाँ से किस तरह के सवाल बन रहे हैं वो सारे के सारे आज की क्लास में मैं करा दूंगा। बच्चों का कहना है सर 2 से 3 सवाल जो है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से पूछ रहा है, और मैंने पूछा बच्चों से कि किस तरह के सवाल आ रहे हैं, तो उसी तरह के सवाल मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ। दूसरा जो मुझे लग रहा है कि आने वाली शिफ्टों में किस तरह के और सवाल आ सकते हैं वो भी सवाल मैंने इस पीपीटी में ऐड कर लिए हैं। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम रविंद्र पांचाल है और मैं आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग पढ़ाता हूं। तो आज की जो क्लास रहेगी बेटा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के नाम रहेगी। बहुत ज़बरदस्त मेथड्स के साथ मैं आप लोगों को ये पढ़ाऊंगा कि कैसे हम सिर्फ ये नहीं सीखेंगे कि टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के सवालों को कैसे किया जाता है, बल्कि मैं आज की क्लास में आपको ये भी सिखाऊंगा कि इन सवालों को बहुत कम टाइम में कैसे कर सकते हैं। तो बिल्कुल आज टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का डर आपके मन से खत्म हो जाएगा। तो शुरू करते हैं बेटा जी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। मैं आप लोगों को बीच बीच में कंसेप्ट जो है बताता रहूंगा। आप लोग पहले इस बेसिक से सवाल को देखिएगा। यह कहता है कि एक कार 1 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय करती है। कार की गति किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। तो मैं आपको बता देता हूं, पहली बात तो मैंने टोटल 20 क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं जिन बच्चों ने एग्जाम दे दिया वो भी बता देंगे, या जिनका आने वाली शिफ्टों में एग्जाम होना है वो भी बता देंगे कि इन 20 सवालों से बाहर कोई सवाल एग्जाम में पूछा भी नहीं गया। देख लेना आप। तो कार 1 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय करती है। आप लोगों को यह पता है बेटा जी डिस्टेंस कैसे निकाली जाती है? सर स्पीड इंटू टाइम करके। स्पीड निकाली जाती है सर डिस्टेंस अपॉन टाइम करके। टाइम निकाला जाता है सर डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके। तो यहां पर अगर मैं स्पीड पूछी है तो स्पीड किसके बराबर होगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम। 10 मीटर की दूरी बेटा जी वो 1 सेकंड में कवर करता है। अब यहां से जो स्पीड आएगी वो मीटर पर सेकंड आएगी, लेकिन उसने पूछा बेटा जी किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमेशा आप लोगों को यह बात याद रखनी है कि अगर स्पीड को किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो आपको गुणा कर देना बेटा 5/18। अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना है तो आपको मल्टीप्लाई करना बेटा 18/5। राइट। अब याद कैसे रहेगा? सर किलोमीटर बड़े होते हैं तो जब बड़े में कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर बड़ी वैल्यू, मीटर छोटे होते हैं तो जब छोटे में कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर छोटी वैल्यू। यहां पर किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 दूनी 10, 18 दूनी 36, 18 दूनी बेटा जी 36। 36 जो है इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर है। उम्मीद करता हूं सब बच्चों को बातें समझ में आ गई। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अब देखो यहां पर मैं आप लोगों को एक कंसेप्ट बताऊंगा बेटा जी। आपके टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के मैक्सिमम सवाल जो है इन्हीं कंसेप्टों पर आते हैं। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं बस ध्यान से सुनना, 1 मिनट में कंसेप्ट बता दूंगा। पहला कंसेप्ट यह है कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट होगी, यानी कि दूरी को फिक्स कर दिया जाए कि इतनी ही दूरी तय करनी है, तो उस केस में बेटा जी स्पीड और टाइम का रेशियो एक दूसरे का उल्टा होता है। जिस रेशियो में स्पीड होगी उसके उल्टे रेशियो में हो जाएगा टाइम। मान लिया आपने कहा स्पीड जो है 5 से कितनी होगी बेटा 6, तो उस केस में बेटा टाइम क्या हो जाएगा? 6 से 5 हो जाएगा, उल्टे रेशियो में चला जाएगा। कब? जब डिस्टेंस क्या है? फिक्स है, दूरी सेम है। अब नेक्स्ट देखिएगा, जब टाइम कांस्टेंट होगा यानी कि टाइम को फिक्स कर दिया जाए कि इतने टाइम तक ही चलना है, तो उस केस में बेटा जी जो डिस्टेंस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? स्पीड के। अगर स्पीड बढ़ाओगे तो डिस्टेंस भी ज्यादा कवर कर लोगे, स्पीड कम करोगे तो डिस्टेंस कम कवर कर पाओगे। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों स्पीड का रेशियो अगर 4 से 5 है तो डिस्टेंस का रेशियो भी क्या हो जाएगा? 4 से 5 हो जाएगा। ये 2 कंसेप्ट बहुत ही काम के बेटा जी कम टाइम में सवालों को करने के लिए, और यहां से काफी सवाल जो है बनते हैं। बस याद रखना, जब डिस्टेंस कांस्टेंट तो स्पीड और टाइम का रेशियो उल्टा। जब टाइम कांस्टेंट तो स्पीड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डिस्टेंस के। अब देखो सवाल को देखो, कैसे पता चलेगा कि सवाल में डिस्टेंस कांस्टेंट है या टाइम कांस्टेंट है, मैं बताऊंगा अभी। रामू एक निश्चित दूरी पर 30 घंटे में पहुंच सकता है। यदि वह अपनी चाल में 1/15वें हिस्से की कमी करता है तो वह उतने ही समय में 10 किलोमीटर कम दूरी तय करता है। उसकी चाल ज्ञात करें। निश्चित दूरी बेटा जी यानी कि डिस्टेंस कर दी फिक्स, लेकिन जैसे ही हम आगे चलेंगे देखो यही कंफ्यूजन होता है। आपको समझना है कि डिस्टेंस कांस्टेंट थी या टाइम कांस्टेंट। फिर ये कह रहा है 30 घंटे में पहुंच सकता था ये दूरी। यदि वह अपनी चाल में 1/15वें हिस्से की कमी करता है तो वह उतने ही समय में
अब यहां पर देखो उतने ही समय में, यानी कि टाइम क्या कर दिया, सेम कर दिया, टाइम हो गया कांस्टेंट। अब टाइम कांस्टेंट है तो आपको पता है जो रेशियो स्पीड का होगा वही रेशियो किसका होगा, डिस्टेंस का। स्पीड के साथ इसने क्या खिलवाड़ किया, 1/15वां हिस्सा कम कर दिया, यानी कि पहले 15 स्पीड थी तो 1 कम कर देगा, कितनी हो जाएगी स्पीड, 14। तो डिस्टेंस का रेशियो भी बेटा जी 15 से कितना होगा, 14। यानी कि पहले बेटा जी वो 15 किलोमीटर की दूरी तय करता था, अब 14 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कितनी कम होगी बेटा, 1, जबकि उसने कहा 10 किलोमीटर कम दूरी तय करता है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 है, तो 15 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 150। यानी कि पहले वो 150 किलोमीटर की दूरी तय करता था। अगर वो 150 किलोमीटर की दूरी तय करता था किस स्पीड के, कितने घंटे में, 30 घंटे में, 30 घंटे में। तो मैंने दोस्तों डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम कर दिया, तो स्पीड आ जाएगी मेरे पास कितनी, 30 पंजा 150, यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा जो उसकी स्पीड थी। स्पीड कितनी थी बेटा जी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इस लाइन को देखते उतने ही समय में, यानी कि टाइम यहां पर कांस्टेंट है, तो जो रेशियो स्पीड का वही रेशियो डिस्टेंस का। पहले 15 किलोमीटर, अब 14 किलोमीटर, 1 किलोमीटर कम हो गया, वो कह रहा है 10 किलोमीटर कम। तो 1 की वैल्यू 10 है, तो 15 की वैल्यू कितनी होगी, 150। 150 किलोमीटर वो 30 घंटे में तय करता था, तो स्पीड क्या थी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। जब एक कार की चाल 30% बढ़ा दी जाती है तो उसके द्वारा सामान्य गति से तय की जाने वाली दूरी को तय करने में 24 मिनट कम लगते हैं। समान दूरी को अपनी चाल से तय करने में कार को कितना समय लगेगा। अब की बार क्या है बेटा, डिस्टेंस कांस्टेंट है, अब की बार दूरी क्या है, समान है। अब की बार दूरी क्या है बेटा जी, समान है। 30% स्पीड बढ़ा दी, यानी कि स्पीड को मैं देखूं तो 10 से कितनी कर दी बेटा जी, 13, क्योंकि 30% परसेंट के नाम का बटा 100, 0 से 0 गया, पहले 10 थी तो 3 और बढ़ा देगा, कितनी हो जाएगी, 13। अब जो रेशो स्पीड का है टाइम का रेशो उससे उल्टा होता है, यानी कि 13 से कितना हो जाएगा, 10। 13 से कितना हो जाएगा, 10। पहले 13 मिनट लगती थी तो अब 10 मिनट लगती है, कितनी मिनट कम होगी बेटा जी, 3 मिनट, जबकि क्वेश्चन कह रहा है 24 मिनट कम होगी। तो 3 यूनिट की वैल्यू 24 है, कितने गुना बेटा, 3 अट्ठा 24, 8 गुना, तो ये टाइम भी 8 गुना हो जाएगा। 13 अट्ठे बेटा जी 104, तो 104 मिनट लगती थी पहले, अब 104 मिनट लगती थी बेटा जी। अब ये कह रहा है कि समान दूरी को अपनी चाल से तय करने में कार को कितना समय लगेगा। तो अब मुझे बताओ, देखो समान दूरी को अपनी सामान्य चाल से तय करने में कार को कितना समय लगेगा। सामान्य चाल तो ये थी बेटा, और इससे कितना टाइम लगा, 104 मिनट। अब 104 मिनट को मैं कन्वर्ट कर सकता हूं बेटा 60 मिनट प्लस में 44 मिनट। 60 मिनट का 1 घंटा, यानी कि 1 घंटा 44 मिनट। 1 घंटा 44 मिनट जो है इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। क्या आप लोगों को समझ में आ गया। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, ए और बी की चालों का अनुपात 4:5 है, इसलिए गंतव्य स्थान तक पहुंचने में ए को बी की तुलना में 20 मिनट अधिक समय लगता है। सीधी सी बात है भाई, ए की स्पीड कम है तो उसको टाइम 20 मिनट ज्यादा लगेगा। यदि ए अपनी चाल से दोगुनी चाल से चलता है तो वह उस दूरी को कितने समय में तय करेगा, ये पूछा है। देखो अगर मैं स्पीड की बात करूं तो 4:5 रेशियो है, टाइम का रेशियो उल्टा हो जाएगा, 5 से हो जाएगा 4। अब मुझे बताइए बी की तुलना में इसको कितना टाइम ज्यादा लग रहा है, आपको 1 मिनट ज्यादा लग रही है, जबकि क्वेश्चन में कहा गया 20 मिनट अधिक लग रहे हैं। तो 1 की वैल्यू कितनी बेटा जी, 20 गुणा होगी, तो ये भी 20 गुणा हो जाएगा, और 20 पंजा होता है 100। यानी कि पहले ए को कितना टाइम लगता था, ये ए था और ये बी था, ए को कितना टाइम लगता था बेटा, 100 मिनट लगते थे। लेकिन वो कह रहा है यदि ए अपनी चाल को दुगुना कर ले तो समय कितना लगेगा। भाई अगर वो स्पीड को डबल करेगा तो टाइम आधा लगेगा। भाई स्पीड आप डबल कर दोगे तो टाइम आधा हो जाएगा, तो टाइम आधा करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा जी, 50 मिनट। तो 50 मिनट जो है इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और वापसी की यात्रा 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। यदि यात्रा में लिया गया कुल समय 6 घंटे है तो तय की गई कुल दूरी ज्ञात करें। बेटा जी वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये सवाल बहुत पूछा जा रहा है, ये सवाल काफी पूछा जा रहा है, तो ध्यान से देखना कैसे करना बेटा। देखो दूरी अगर सेम हो, जब एक व्यक्ति कहीं पर गया और फिर वापिस आया तो दूरी तो उतनी ही तय की, दूरी क्या बेटा यहां पर इक्वल है। तो वो 60 की स्पीड से गया बेटा, 75 की स्पीड से आया, टोटल टाइम लगा 6 घंटे, तो तय की गई कुल दूरी बताओ। तो हमेशा याद रखना बेटा जी इस केस में
टोटल डिस्टेंस अगर आपको निकालनी पड़ जाए, टोटल डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, 2 इंटू S1 बटे में 2 इंटू S1 बटे में S1 प्लस में S2, ये तो हो जाएगा एवरेज स्पीड, और एवरेज स्पीड के गुणा में टाइम कर दोगे, एवरेज स्पीड के गुणा में टाइम कर दोगे तो आपकी टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। करेक्ट है भाई। अब देखो यहां पर 2 इंटू S1 इंटू S2, तो 60 गुणा 75, 60 गुणा में 75 बटे में S1 प्लस में S2, तो S1 प्लस में S2 60 और 75 कितना बनेगा बेटा 135, और गुणा में बेटा जी टाइम कितना लगा था, 6 घंटे लगा था। अब कर दो काटा पीटी शुरू मेरे भाई। देखो ध्यान से देखो, अगर मैं 15 से काटता हूं, 15 निम्मा 135, 15 चौका 60, 3 पे काट दूंगा, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 से इसको काटूंगा, 25 तिया 75। अब देखो 4 दूनी 8 और 25 अट्ठा कितना बेटा जी 200, 200 दूनी 400, तो 400 किलोमीटर जो है इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। ये जो कंसेप्ट मैंने बताया टोटल डिस्टेंस निकालने का, 2 इंटू S1 बटे में S1 प्लस में S2 गुणा में T, ये कंसेप्ट याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, ये कंसेप्ट याद रखना। कब लगता है ये, जब कोई व्यक्ति कहीं पर जाके वापस आ रहा हो, यानी कि दोनों केस में दूरी क्या हो, इक्वल हो, तब टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की ये बताना होता है। अच्छा एक चीज और बताता हूं मैं, अब तो इसने कुल दूरी पूछ ली, तो 2 मल्टीप्लाई किया, हो सकता है कल कोई पूछ ले उस स्थान के, दोनों स्थानों के बीच की दूरी कितनी है, टोटल डिस्टेंस नहीं, टोटल डिस्टेंस तो क्या होगी, गया और वापस आया। लेकिन अगर वो एक साइड की दूरी पूछ रहा है, सिर्फ एक साइड की दूरी पूछ रहा है, तो फिर यहां पर 2 गुणा मत करना, आपका आंसर आ जाएगा। एक छात्र 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्कूल जाता है और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापिस आता है, तो स्कूल गया और वापिस आया, तो दोनों केस में सेम डिस्टेंस। यदि वह पूरी यात्रा में 4 सही 3/4 घंटे लेता है, तो छात्र द्वारा तय की गई कुल दूरी बताओ। दोबारा से टोटल डिस्टेंस आ गई, तो वही बेटा 2 इंटू S1 5.5 है। अब 5.5 को आप कन्वर्ट करोगे, 2 पंजे 10 और 1 11, 11 बटे में 2, 11 बटे में 2 गुणा में S2 दूसरी स्पीड थी 4 बटे में क्या करोगे मेरे प्यारे बच्चों, S1 प्लस में S2, तो 5.5 प्लस में 4 करोगे 9.5, और 9.5 कितना होता है बेटा, 2 में 18 और 1 19, 19 बटे में 2, 19 बटे में 2, ये हो गया भाई। अब गुणा में करना बेटा जी टाइम लगा है 4 सही 3/4, 4 सही 3/4, तो 4 चौके 16, 16 और 3 19, 19 बटे में 4, 19 बटे में 4, ये आ गया भाई। अब ध्यान से मेरी बातों को सुनना, मैं इसको लिखता हूं अच्छे तरीके से, कैसे सोल्व किया जाता है उस तरीके से। देखो या 2 से 2 काट दो, कोई दिक्कत नहीं भाई, ये 2 चला जाएगा ऊपर, 2 चला जाएगा ऊपर, ये 2 आ जाएगा बेटा जी ऊपर, राइट। अब देखो 4 से 4 कट गया, 19 से 19 कट गया, 11 दूनी 22, तो कितना आंसर आएगा बेटा जी 22 किलोमीटर। डिस्टेंस कितनी आ जाएगी बेटा जी 22 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है, करेक्ट है भाई। तो ये याद रखना 2 इंटू S1 बटे में S1 प्लस S2 इंटू में टाइम करना है। नेक्स्ट सवाल, यदि तान्या 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो उसकी रेलगाड़ी 2 मिनट से छूट जाती है। यह भी सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा जी। अब ये जो हमने टाइप की है, हमने जो अभी टाइप की है उसी का थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन है ये वाली टाइप। इसमें क्या है, यदि तान्या 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो उसकी रेलगाड़ी 2 मिनट से छूट जाती है, यानी कि वो 2 मिनट लेट हो गई, 2 मिनट लेट हो गई। हालांकि यदि वह 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो वह रेलगाड़ी के आगमन से 3 मिनट पहले पहुंच जाएगी, यानी कि वो 3 मिनट पहले पहुंच गई, 8 की स्पीड से जाएगी। तो तान्या द्वारा स्टेशन तक पहुंचने के लिए तय की गई दूरी कितनी है, स्टेशन तक पहुंचने के लिए तय की गई दूरी। तो यहां पर डिस्टेंस अगर आपको बतानी है बेटा जी क्या करना है, देखो अब टोटल दूरी तो नहीं पूछी, सिर्फ स्टेशन तक की दूरी पूछी है, तो 2 मल्टीप्लाई नहीं करना पहली बात, तो डायरेक्ट क्या करोगे S1 इंटू S2। अब इस टाइप में ध्यान रखना, जब वो कभी लेट पहुंच रही कभी पहले पहुंच रही है, इस केस में आपको यहां पर दोनों स्पीड का डिफरेंस लेना है, यहां पर दोनों स्पीड का क्या लेना बेटा, डिफरेंस लेना है पॉजिटिव। अब मल्टीप्लाई में क्या करोगे, टाइम, बस टाइम में भी आपको एक चीज का ध्यान रखना है, ये मल्टीप्लाई में क्या करोगे बेटा, टाइम में भी एक चीज का ध्यान रखना है। किस चीज का ध्यान रखोगे बेटा जी, बड़े गौर से सुनो। अगर वो दोनों केस में लेट है, अगर वो बेटा जी दोनों केस में लेट है तो बेटा जी टाइम कैसे लोगे, डिफरेंस करके। अगर वो दोनों केस में पहले पहुंच रही है, अगर वो दोनों केस में पहले पहुंच रही है तो टाइम कैसे लोगे बेटा, डिफरेंस करके। लेकिन एक बार वो लेट पहुंच रही है
और एक बार वो पहले पहुंच रही है, अर्लियर पहुंच रही है, तो उस केस में जो टाइम लोगे बेटा वो प्लस करके लोगे। सर समझ में नहीं आया, अभी समझ में आ जाएगा, 2-3 सवाल कराऊंगा, दिमाग में सेट हो जाएगा। अब ध्यान से मेरी बातों को सुनना। जैसे S1 इंटू S2, पहले स्पीड कितनी थी बेटा जी 6, बाद में स्पीड कितनी 8, और यहाँ पर दोनों का डिफरेंस लोगे 8 का और 6 का, तो कितना आएगा बेटा जी 2। अब मल्टीप्लाई में करेंगे टाइम, क्योंकि बेटा इस केस में पहले 2 मिनट लेट हुई थी, ट्रेन छूट गई तो इसका मतलब वो लेट थी, और यहाँ पर वो 3 मिनट पहले, एक बार लेट एक बार पहले, तो प्लस करना है। तो 2 और 3 कितना हो जाएगा बेटा जी 5, 2 और 3 कितना हो जाएगा 5। ये मिनट है, ये क्या बेटा मिनट, इसको घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो बटे में क्या करना पड़ेगा 60। बस अब सोल्व कर जाओ, सवाल हो जाएगा। 6 से काटूंगा 10 आएगा, और 5 से काटूंगा 2 आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो आंसर कितना आ गया बेटा जी 2 किलोमीटर। तो आंसर कितना आएगा 2 किलोमीटर। उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह कंसेप्ट समझ में आ गया। क्या करना है बेटा, S1 इंटू S2 बटे में डिफरेंस ऑफ स्पीड। इस केस में जब कभी वो लेट हो रही, कभी पहले पहुंच रही है, दोनों बार पहले पहुंच रही है, दोनों बार लेट हो रही है, उस केस में ये नीचे माइनस करना है। डिफरेंस याद रखो, यहां पर बेटा जी प्लस था, पिछले सवालों में क्या था प्लस था, यहां पर वो लेट और पहले पहुंचने वाला सिस्टम नहीं था। जब तक ये सिस्टम ना हो तो प्लस, और जब लेट और पहले वाला सिस्टम आ जाए तो यहां पर क्या करना बेटा जी माइनस करना। बस ये डिफरेंस याद रखना। बच्चों को बेटा ये डिफरेंस ही याद नहीं रहता, क्योंकि टीचर भी बताते नहीं है कि इस टाइप का सवाल आए तो ऐसे करना है, डिफरेंस कब लेना है, प्लस कब करना है, ये बात बताते ही नहीं है, इसीलिए बच्चा कंफ्यूजन में रहता है। तो आप लोगों को मैंने बात बता दी है, ध्यान रखना। रमेश अपने घर से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चलाता है, 25 मिनट देरी से अपने कॉलेज पहुंचता है। अगले दिन वह अपनी गाड़ी की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लेगा। तो पहले 40 थी, अब 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा ली, तो कितनी होगी बेटा 50, बटे में इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 10 गुणा में टाइम। अब टाइम को देखो, जब वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लेगा, फिर भी कॉलेज पहुंचने में उसे 10 मिनट की देरी होगी। उसका कॉलेज उसके घर से कितनी दूर है? देखो पहले भी 25 मिनट की देरी, अब 10 मिनट की देरी। मैंने कहा था जब दोनों केस में लेट हो तो वहां पर डिफरेंस लेना है, दोनों केस में लेट होगा तो वहां पर क्या लेना है टाइम में डिफरेंस। तो 25 और 10 का डिफरेंस होगा बेटा 15 मिनट। मिनट के घंटे बनाऊंगा, बटे में 60 करना पड़ेगा बेटा। 15 चौका 60, 4 से इसको काटोगे 10 पे कटेगा, और 10 से 10 कट गया, आंसर आएगा बेटा जी 50 किलोमीटर। आंसर कितना आ जाएगा 50 किलोमीटर। उम्मीद करता हूं सब बच्चों को बातें समझ में आ गई। सीधा एंड सॉफ्ट मेथड देखते ही आप क्वेश्चनों को कर पाओगे। यदि रमन अपनी बाइक 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाता है तो वह अपने कार्यालय में 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बाइक चलाता है तो अपने कार्यालय 4 मिनट पहले पहुंच जाता है। वह 27 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने कार्यालय तक पहुंचने में कितना समय लेगा? कितना समय लेगा? समय होता है सर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। सर स्पीड तो दे दी 27 किलोमीटर, तो डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी पहले। अब डिस्टेंस निकालने का मैंने तरीका बताया, स्पीड 1 यानी कि 24 इंटू S2 यानी कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा, बटे में इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 6 और गुणा में टाइम। अब क्योंकि पहले वो 5 मिनट देरी से पहुंच रहा था, अब वो 4 मिनट पहले पहुंच रहा है। जब एक बार लेट हो और एक बार पहले हो तो उस केस में दोनों को ऐड करेंगे। 5 और 4 कितना बेटा 9। घंटे बनाने के लिए बटे में क्या करेंगे 60। क्लियर है भाई? अब देखो 30 दूनी 60, 2 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24, तो 9 दूनी 18। डिस्टेंस कितनी आ गई बेटा जी 18 किलोमीटर। अब ये कह रहा था बेटा 27 किलोमीटर की चाल से अपने कार्यालय कितने समय में पहुंचेगा, टाइम पूछा है। तो बेटा 18 किलोमीटर को जब वो 27 की स्पीड से तय करेगा तो इतने घंटे लगेंगे। घंटों को अगर मैं मिनटों में कन्वर्ट कर दूं तो गुणा में 60 करना पड़ेगा। 9 दूनी 18, 9 तिये 27, 3 से काटोगे बेटा 20 और 20 दूनी 40, तो 40 मिनट का समय लगेगा उसको। 40 मिनट का समय लगेगा मेरे प्यारे बच्चों। 40 मिनट जो है इस सवाल का राइट आंसर है। उम्मीद करता हूं सब बच्चों को बातें समझ में आई होंगी। देखो जॉन 250 किलोमीटर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गाड़ी चलाता है और वह फिर 350 किलोमीटर 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गाड़ी चलाता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। यानी कि बेटा औसत गति, एवरेज स्पीड का सवाल आ गया। एवरेज स्पीड का सवाल आ गया। अब मेरी बात को सुनो, एक तो बेटा एवरेज स्पीड से सवाल आ रहे हैं, और मैं आपको बता देता हूं एक डायरेक्ट एवरेज के सवाल भी आ रहे हैं। डायरेक्ट बेटा जी एवरेज के सवाल भी हर शिफ्ट में 2 सवाल आ रहे हैं एवरेज के।
तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको क्या करना है, यूट्यूब पे एवरेज बाय रविंद्र पांचाल सर सर्च करना है। एवरेज बाय रविंद्र पांचाल सर, ये सर्च करना है बेटा। आपके सामने एक वीडियो हाजिर होगी और उस वीडियो को आप लोग देख लोगे तो बेटा एवरेज का कोई सवाल भी आप छोड़ोगे नहीं। एक ही वीडियो में मैंने एवरेज का पूरा रिवीजन करा रखा है, एक वीडियो जरूर देख के जानी है। आपको यूट्यूब पे सर्च कर लेना है एवरेज बाय रविंद्र पांचाल सर। क्योंकि टाइम कम है तो मेरे लिए भी अब एकदम से सारे टॉपिक करवाना पॉसिबल नहीं है, आप लोग भी समझते हो। इसलिए मैंने जीडी के पेपर से पहले ही ये टॉपिक वाइज पूरा मैथ पढ़ा दिया था, पूरा मैथ पढ़ा दिया था। कोई भी टॉपिक आप करोगे बस टॉपिक का नाम लिखो, पीछे लिख दो बाय रविंद्र पांचाल सर। जैसे ये टॉपिक आपको पक्का करके जाना है, यहां से सवाल आ रहे हैं, छोड़ ही नहीं सकते इस टॉपिक को भाई। एवरेज बाय रविंद्र पांचाल सर सर्च कर लेना, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अब इस सवाल को मैं कराता हूं। अगर बेटा जी इसमें टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में स्पीड का एवरेज पूछे, तो एक तो मैंने ये करोगे आप टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, ठीक है। एवरेज स्पीड निकालने का कंसेप्ट क्या है बेटा, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। अब ध्यान से देखो, यहां पर जो केस दिए हैं 250 किलोमीटर 50 की स्पीड से गया, तो 250 किलोमीटर अगर वो 50 की स्पीड से गया तो टाइम कितना लगा, आप कहोगे जी 5 घंटे। फिर वो कह रहा है कि 350 किलोमीटर वो 70 की स्पीड से गया, तो यहां पर भी टाइम कितना लगा, 5 घंटे। मुझे निकालनी है एवरेज स्पीड, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 250 किलोमीटर और 350 किलोमीटर, तो 600 किलोमीटर होगी टोटल डिस्टेंस। टोटल टाइम कितना हुआ बेटा, 5 और 5 10 घंटे। तो एवरेज स्पीड कितनी आई बेटा जी उसकी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल आसान था। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, रेशमा 45 किलोमीटर साइकिल से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, 80 किलोमीटर कार से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और शेष 6 किलोमीटर पैदल 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति बताएं। तो अगर मुझे एवरेज स्पीड बतानी है तो टोटल डिस्टेंस चाहिएगी। टोटल डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, 45 किलोमीटर और 80 किलोमीटर। आप कहोगे जी 125 और 6 किलोमीटर, तो 131 किलोमीटर तो होगी बेटा टोटल डिस्टेंस। अब नीचे चाहिए टोटल टाइम निकालना पड़ेगा। सर 45 किलोमीटर वो 15 की स्पीड से जा रहा था, तो 15 × 45 3 घंटे यहाँ पर लगे। सर वो 80 किलोमीटर की दूरी 40 की स्पीड से कवर कर रहा था, तो इसका मतलब 2 घंटे उसको यहां पर लगे। सर 6 किलोमीटर की यात्रा उसने 2 की स्पीड से कवर की, तो 3 घंटे उसको यहां पर लगे। तो टोटल टाइम हो गया बेटा 5 और 3 8। 8 से इसको डिवाइड करेंगे बेटा, देखो 8 है कम 8, 5 बच गया, 8 छिक्के 48, 48 घटेगा 51 में से, तो 3 बचेगा, 3/8, यानी कि 48 सही 3/8 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी एवरेज स्पीड। सॉरी 16 सही 3/8, 16 सही 3/8, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है मेरे प्यारे बच्चों, इसका बिल्कुल राइट आंसर आएगा। उसने पॉइंटों में निकाल रखा, बस इसको पॉइंटों में कन्वर्ट करना था। एक व्यक्ति 3 घंटे तक कार से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, 2 घंटे तक बाइक से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और 5 घंटे तक ट्रेन से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है। उसकी औसत गति बताएं। तो पहले तो मैं क्या करूंगा बेटा जी, देखो मुझे एवरेज स्पीड के लिए क्या चाहिए, एवरेज स्पीड के लिए मुझे टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम चाहिए। तो डिस्टेंस देखो, पहला केस लेता हूं, 3 घंटे तक 40 की स्पीड से गया, 3 घंटे तक 40 की स्पीड से गया, इसका मतलब 120 किलोमीटर की यात्रा यहां पर की। फिर दूसरा केस बेटा जी, 2 घंटे तक वो 30 की स्पीड से गया, 2 घंटे तक उसने 30 की स्पीड से बाइक चलाई, तो 60 किलोमीटर उसने यहां पर कवर की। तीसरा केस, 5 घंटे तक ट्रेन से 80 की स्पीड से गया, 5 घंटे तक 80 की स्पीड से जाएगा, तो 400 किलोमीटर उसने यहां पर डिस्टेंस कवर की। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी बेटा जी, देखो 400 और 120, 520, 580, तो 580 जो है टोटल डिस्टेंस कवर कर ली उसने। कितने टाइम में सर, देखो सर 3 घंटे यहां पर, 2 घंटे यहां पर, 3 और 2 5, 5 और 5 10, तो 10 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा बेटा जी, 58 किलोमीटर प्रति घंटा जो है उसकी एवरेज स्पीड आ गई। 58 किलोमीटर पर आवर जो है उसकी एवरेज स्पीड आ गई। उम्मीद करता हूं सब बच्चों को बातें समझ में आई। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, ठहराव को छोड़कर एक बस की गति 152 किलोमीटर प्रति घंटा है।
अभी तक ये सवाल किसी शिफ्ट में नहीं आया है, पर मुझे 100% भरोसा है कि आने वाली शिफ्टों में ये सवाल आप लोगों को जरूर देखने को मिलेगा। तो ये कह रहा है बेटा ठहराव को छोड़कर एक बस की गति 152 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी कि अगर बस जो बिना रुके नॉन स्टॉप चलती रहे तो उसकी एवरेज स्पीड क्या निकल कर आई 152, और ठहराव सहित अगर वो बीच में रुक कर जाती है तो उसकी एवरेज स्पीड निकल कर आती है 114 किलोमीटर प्रति घंटा। बस प्रति घंटे कितने मिनट रुकी, बस जो है प्रति घंटे कितने मिनट रुकी, तो बेटा ये प्रति घंटा कितने मिनट रुकी उसका स्टॉपेज बताना आपको प्रति घंटे कितने मिनट का है। तो इसके लिए मैं अब आपको बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट बता रहा हूं बेटा जी, ध्यान से देखो। बिना रुके चाल माइनस में रुक कर चाल, बटे में बिना रुके चाल। ठीक है, ये ध्यान रखना बेटा जी, ये ध्यान रखना है। और गुणा में क्या कर देना बेटा जी, टाइम। गुणा में क्या कर देना बेटा जी, टाइम कर देना है। कोई डाउट किसी भी बच्चे को नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से मेरी बात को समझना बेटा जी। यहां पर उसने कहा बिना रुके स्पीड कितनी थी उसकी 152 थी, रुक कर उसकी स्पीड कितनी थी बेटा 114 थी, और बटे में बिना रुके यानी कि 152। ठीक है भाई, और गुणा में क्या कर देना बेटा, टाइम। कितने घंटे पूछा, बस प्रति घंटे कितने मिनट रुकी है, बस प्रति घंटे कितने मिनट रुकी। एक घंटे में कितनी मिनट होती बेटा 60, क्योंकि आंसर हमें मिनटों में बताना कितने मिनट रुकी, तो इसलिए गुणा में क्या करोगे 60 करोगे। क्लियर भाई। अब देखो सोल्व करते हैं। 152 में से 114 गया तो कितना बचेगा मेरे भाई 38 बचेगा, और बटे में 152 है, गुणा में कितना बेटा जी 60 है। इसको काट पीट लेते हैं मेरे भाई, इसको काट पीट लेते हैं। एक बार ध्यान से देखो, 19 दूनी 38, 19 अट्ठा 152, और 2 से काटोगे 2 चौके 8, 4 से काटोगे 15, 15 चौका 60 होता है। यानी कि प्रति घंटा बस कितने मिनट रुकी बेटा जी, 15 मिनट रुकी है। प्रति घंटा बस कितने मिनट रुकी है, 15 मिनट। क्या याद रखना आप लोगों को ये कंसेप्ट याद रखना, बिना रुके माइनस में रुक कर, बिना रुके माइनस में रुक कर, बटे में बिना रुके, और गुणा में क्या कर देना टाइम यानी कि 60 मिनट। ठीक है, अब ध्यान से देखो, प्रैक्टिस कराता हूं। ठहरावों को छोड़कर एक रेलगाड़ी की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा, और ठहराव सहित यानी कि रुक कर 36 किलोमीटर प्रति घंटा। रेलगाड़ी प्रति घंटे कितने मिनट रुकी, तो आप देखो 45 माइनस में 36, बिना रुके माइनस में रुक कर, बटे में बिना रुके, और प्रति घंटा कितनी देर के लिए रुकी है, तो गुणा में 60 कर दो, क्योंकि आंसर बताना मिनटों में। तो अब ध्यान से देखो, 45 माइनस में 36 बेटा 9, और बटे में 45 गुणा में 60। 9 पंजे 45, 5 से काटोगे बेटा 12 पंजे 60 होता है। यानी कि प्रति घंटे वो कितने मिनट रुकी है बेटा 12 मिनट। प्रति घंटा वो कितने मिनट रुकी है 12 मिनट। उम्मीद करता हूं अगर यहां से इस टाइप से सवाल आएगा तो आप लोग कर लोगे। अब देखो नेक्स्ट टाइप, विनय और महेश एक दूसरे से 250 मीटर की दूरी पर हैं। वे क्रमशः 36 किलोमीटर प्रति घंटा और 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं। कितने समय में एक दूसरे से मिलेंगे। बेटा ये 250 मीटर की दूरी पर एक दूसरे से थे। यहां से विनय चलता है बेटा जी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, यहां से महेश चलता है बेटा जी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। पहली बात बेटा, जब दो गाड़ियां आमने सामने से या दो व्यक्ति आमने सामने से आते हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड बेटा जी कैसे आएगी, प्लस करके। जब दो गाड़ियां या दो व्यक्ति एक ही डायरेक्शन में जा रहे हों तो उनकी जो सापेक्ष चाल है, रिलेटिव स्पीड है, वो माइनस करके आएगी। समझ पाए, क्योंकि ये आमने सामने से आ रहे थे तो इनकी रिलेटिव स्पीड जुड़ के आएगी। कवर कितना करना है इनको, 250 मीटर। जैसे ये 250 मीटर का गैप खत्म हो जाएगा, ये मिल जाएंगे। तो बेटा जी टाइम बताना है। डिस्टेंस 250 मीटर है और स्पीड 36 और 54 90, पर ये मीटर में है और ये किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए बेटा 5/18 से क्या करेंगे, गुणा। तो 18 पंजे 90, 5 5 25, और 25 से इसको काटेंगे तो बेटा 10, यानी कि 10 सेकंड बाद वो एक दूसरे को मिल जाएंगे। 10 सेकंड बाद क्या होगा बेटा जी, वो एक दूसरे को मिल जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। दो स्टेशन ए और बी एक सीधी रेखा पर 230 किलोमीटर की दूरी पर है। दो स्टेशन 230 किलोमीटर की दूरी पर है। ये स्टेशन ए है और ये स्टेशन बी है। एक ट्रेन सुबह 4 बजे ए से चलती है और बी की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। यहां से सुबह 4 बजे
40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वो चलना शुरू करती है बी की तरफ। दूसरी ट्रेन सुबह 5 बजे बी से चलती है। दूसरी ट्रेन सुबह 5 बजे बी से चलती है 55 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, 55 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो वे किस समय मिलेंगी, वो किस समय मिलेंगी, टाइम बताना है। पहली बात तो देखो बेटा, ये 5 बजे चली है और ये 4 बजे, तो मैं 5 बजे तक का टाइम देख लेता हूँ। 5 बजे तक इसने इस 1 घंटे में कितनी दूरी तय की होगी सर? 40 किलोमीटर, क्योंकि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही थी। अब ये ट्रेन यहाँ पर आ चुकी है, तो 230 में से 140 गया तो कितना बच गया बेटा? 190 किलोमीटर। अब इन दोनों को ये 190 किलोमीटर कवर करना है। 5 बज चुके हैं, तो ये तो चल ही रही है और अब ये भी चलना शुरू कर देगी। तो जैसे ये 190 किलोमीटर कवर होगा तो ये मिल जाएंगे आपस में, लेकिन किस स्पीड से करेंगी? क्योंकि सर आमने सामने से आ रही है तो रिलेटिव स्पीड जुड़ कर आएगी। 55 और इसकी थी 40, 40 और 55 यानी कि 95 किलोमीटर की स्पीड प्रति घंटा की स्पीड से आएंगी। तो कितना टाइम लगेगा? 95 दूनी 190, यानी कि 2 घंटे लगेंगे सर। और ये 2 घंटे कितने बजे के बाद सर? 5 बजे के बाद। तो टाइम कितना आएगा? 5 + 2 यानी कि 7। सुबह 7 बजे ये एक दूसरे को मिलेंगी। सुबह 7 बजे जो है ये एक दूसरे को मिलेंगी। उम्मीद करता हूं इस टाइप का सवाल आएगा तो भी आप लोग कर लोगे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। एक चोर ने 600 मीटर की दूरी पर एक पुलिसकर्मी को देखा। यहां पर चोर है, यहां पर पुलिस वाला है। 600 मीटर की दूरी पर चोर ने ऐसे पीछे मुड़कर देखा, भाई साहब पुलिस वाला आ गया, तो शर्मा के भाग लिया, शर्मा के भाग लिया भाई। अब चोर भाग रहा है किससे? चोर भाग रहा है 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से इस साइड, और पुलिस वाला इसके पीछे बेटा जी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भाग रहा है। ठीक है, तो ये कह रहा है पुलिसकर्मी द्वारा चोर को पकड़ने में लगा समय ज्ञात करिए। टाइम पूछा है बेटा। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। सर जब इनके बीच में 600 मीटर का ये गैप खत्म हो जाएगा तब ये पकड़ में आ जाएगा। और किस स्पीड से पकड़ना है बेटा जी? देखो क्योंकि सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड माइनस करके आएगी। तो 15 में से 12 गया, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा है तो मीटर पर सेकंड में बदलूंगा तो 5/18, बटे वाला 18 चला जाएगा ऊपर। तो आप देखोगे 5 दिए 15, 15 चौका 60 और ये 0, तो 18 चौके 72 बेटा, और ये 0, तो 720 सेकंड लगेंगे इसको पकड़ने में। इसको मिनटों में कन्वर्ट करना है तो बटे में क्या करना पड़ेगा बेटा? 60, 0 से 0 गया, 6 से काटोगे 12 मिनट इसका आंसर आएगा। 12 मिनट में पुलिसकर्मी जो है चोर को पकड़ लेगा। 12 मिनट में पुलिसकर्मी जो है चोर को पकड़ लेगा। चोर सिपाही वाले 2 टाइप के सवाल आते हैं। एक तो जिसमें वो टाइम आप लोगों से पूछेगा, टाइम पूछेगा तो रिलेटिव स्पीड निकालकर आपको बताना है इस तरीके से। दूसरी टाइप जो आती है वो ये आती है, एक चोर को एक पुलिसकर्मी 100 मीटर की दूरी से देख लेता है। एक चोर को, ये चोर है और यहाँ पर पुलिस वाला है, 100 मीटर की दूरी पर देख लेता है। 100 मीटर की दूरी पर चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी की गति क्रमश से 21 किलोमीटर प्रति घंटा और 23 किलोमीटर प्रति घंटा है। चोर की जो गति है बेटा जी वो 21 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिस वाले की जो गति है वो 23 किलोमीटर प्रति घंटा है। भाई पुलिस वाला इसके पीछे भाग रहा है। तो चोर को पकड़े जाने से पहले कितनी दूर तक दौड़ना पड़ेगा, यानी कि डिस्टेंस पूछिए। दूसरी टाइप आती बेटा डिस्टेंस पूछने वाली। मान लिया चोर यहां पर पकड़ा गया तो चोर ने दूरी तय की है ये और पुलिस वाले ने दूरी तय की है ये, समझ रहे हो? अब दोनों ने सेम टाइम पर भागना शुरू किया था। जिस टाइम चोर ने भागना शुरू किया उसी टाइम पुलिस वाले ने इसके पीछे भागना शुरू किया, तो दोनों का टाइम क्या है बेटा? सेम है। और मैंने आपको बताया था जब टाइम कांस्टेंट होता है तो डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। तो स्पीड का रेशियो मैं देखता हूं बेटा 23:21 है। स्पीड का रेशियो है 23:21, तो डिस्टेंस का रेशियो भी क्या हो जाएगा बेटा? 23:21। इसका मतलब पुलिस वाले ने 23 मीटर की दूरी तय की है तो चोर ने दूरी तय की है 21। तो पुलिस वाले ने कितनी एक्स्ट्रा कवर की बेटा जी? 2 मीटर एक्स्ट्रा। लेकिन हमें पता है बेटा पुलिस वाले को ये पूरी 100 मीटर एक्स्ट्रा कवर करनी पड़ी है। तो 2 की वैल्यू कितनी है बेटा जी? 100 है। कितने गुना? 50 गुना। तो इसने बोला चोर को पकड़े जाने से पहले कितनी दूर तक दौड़ना होगा। तो बेटा चोर की ये थी, ये 50 गुना है तो चोर की दूरी भी 50 गुना हो जाएगी। और 21 पंजा होता है 105 और पीछे आएगी 0, यानी कि 1050 मीटर दूरी तय करनी है चोर को। 1050 मीटर।
उम्मीद करता हूं ये वाली टाइप भी आपको समझ में आ गई। अब 2 सवाल और बच गए बेटा। नेक्स्ट टाइप, लास्ट टाइप जो है आज की, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल जरूर बनेगा। ध्यान से देखो, एक बस टर्मिनल से बसें 10 मिनट के अंतराल पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हैं। मान लिया बेटा कि ये बस टर्मिनल है, यहाँ से बसें जो हैं 10-10 मिनट के अंतराल पर निकल रही हैं, 10-10 मिनट के गैप पर निकल रही हैं और किस स्पीड के साथ? 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड के साथ निकल रही हैं। विपरीत दिशा से बस टर्मिनल की ओर आ रहे एक व्यक्ति की गति क्या है यदि वह बसों से 8 मिनट के अंतराल पर मिल रहा है? एक व्यक्ति जो बेटा इधर से बस टर्मिनल की तरफ ही आ रहा है, भाई ये निकल तो रही थी 10-10 मिनट के अंतराल पर इसको मिल रही है 8 मिनट के अंतराल पर, क्योंकि बेटा ये उस साइड बढ़ रहा है। जैसे इसके पास पहली बस पहुंची तो दूसरी बस जब पहुंचेगी बेटा ये ऑलरेडी कुछ डिस्टेंस कवर कर चुका होगा, तो इसको 8 मिनट में ही मिल जाएगी। तो कभी भी ऐसे सवाल आए तो इसके लिए आपको एक कंसेप्ट याद रखना बेटा, मूविंग ऑब्जेक्ट। मूविंग ऑब्जेक्ट बराबर होता है बस की स्पीड गुणा में बेटा T1 माइनस में T2 और बटे में T2। बस ये कंसेप्ट याद रखना है। सर अब ये क्या चीज़ है मैं बताता हूं बेटा। मूविंग ऑब्जेक्ट तो है ये आदमी, ये व्यक्ति जो बस स्टैंड की तरफ जा रहा है, इसकी स्पीड निकालने का तरीका है बस की स्पीड जो कि कितनी थी 20 किलोमीटर प्रति घंटा इंटू में T1 माइनस में T2। टाइम कितना दे रखा था? पहले वाला टाइम 10 मिनट और बाद वाला टाइम कितना बेटा जी? 8 मिनट। तो 10 में से 8 गया बेटा, कितना बचेगा? 2 और बटे में T2 यानी कि दूसरा टाइम था 8। 2 चौके 8, 4 से 20 को काटेंगे 5 पर कटेगा, यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा जो है उस आदमी की स्पीड है। आदमी की स्पीड पूछी थी बेटा जी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो व्यक्ति की गति क्या है ये पूछा था 5 किलोमीटर प्रति घंटा। बेटा जी ये वाला जो कंसेप्ट है ये जरूर याद रखना, यहाँ से सवाल बनेगा और आप मात्र 2-3 सेकंड में कर दोगे अगर आपको कंसेप्ट याद है तो। जैसे इस सवाल को देखो, आप खुद बताना, 3-4 सेकंड लगेंगे सोल्व करने में। सेम वैसा ही सवाल है भाई। देखो बस टर्मिनल से 15 मिनट के अंतराल पर निकल रही थी 30 की स्पीड से, विपरीत दिशा से व्यक्ति बस की ओर आ रहा, भाई 10 मिनट के अंतराल पर मिलते हैं। तो भाई व्यक्ति की गति पूछी है, तो व्यक्ति की गति बेटा क्या होगी? व्यक्ति की गति क्या होगी बेटा जी? आपको जी देखो बस की गति इंटू में T1 माइनस T2, तो 15 माइनस में 10 5 और बटे में T2 यानी कि 10। तो बेटा जी 0 से 0 कट गया, 5 दिए 15, तो बेटा 15 किलोमीटर प्रति घंटा जो है उस व्यक्ति की स्पीड आ गई। 15 किलोमीटर प्रति घंटा की जो है उस व्यक्ति की स्पीड आ गई। 2 टॉपिक की क्लास आपको जरूर देखनी है, एक तो डिजिटल सम, क्योंकि कल जो पेपर हुए उनमें जिस तरह के सवाल आए तो ये कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब मैं आज आपकी प्रैक्टिस सेट वाली क्लास लूँगा, आज जब मैं आपकी प्रैक्टिस सेट वाली क्लास लूँगा ना, डेली एक प्रैक्टिस सेट की क्लास लेता हूँ मैं, तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह के सवाल आए और इस टॉपिक के माध्यम से आप उनको 3-3, 4-4 सेकंड में निपटा दोगे। तो डिजिटल सम बाय रविंद्र पांचाल सर सर्च करना है। ये वीडियो जरूर देख लेनी बेटा, आप लोगों के लिए ही पढ़ा रखी है मैंने, कोई यूट्यूब पे अपना चैनल भरने के लिए नहीं पढ़ा रखी मैंने, ठीक है। और एक आपको एवरेज की क्लास देखनी है। जो भी बच्चा सच में सिलेक्शन लेना चाहता है वो इन दोनों क्लासों को इग्नोर मत मानना, एवरेज बाय रविंद्र पांचाल सर। ये 2 क्लासें तो आपको 100% देख के जानी है। YouTube पे सर्च करना इन दोनों क्लासेज को, मैंने पढ़ा रखी है बेटा बहुत ज़बरदस्त मेथड से, और यहाँ से सवाल भर भर के आ रहे हैं। ये तो ऐसा तरीका बेटा पूरे YouTube पर आपको इससे बेहतरीन वीडियो नहीं मिलेगी, डिजिटल सम की इससे बेहतरीन वीडियो नहीं मिलेगी। आप सीख जाओगे कैसे क्वेश्चनों को बहुत ही कम टाइम में करना होता है। वो कैलकुलेशन ट्रिक्स मैंने इसमें बता रखी है। और कल जितने भी पेपर हुए तीनों शिफ्टों में जिस तरह के सवाल आए थे बेटा, वो यहाँ से अगर जिस बच्चे ने सीख रखा होता ना, वो चुटकियों में उड़ा देता उन सवालों को, जबकि उनको करने में बच्चे को 5-5 मिनट लग गए। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जिन बच्चों का आने वाली शिफ्टों में पेपर है उन बच्चों को ऑल द बेस्ट, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपका भला करे, आपको अच्छी नौकरी दे, तरक्की दे और आपके परिवार में खुशियाँ आए। जय हिंद, जय भारत।